to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की, ये दृश्य देखिए। इसमें आपने क्या देखा? वज्रवाहन जिनका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में होता है, ड्रोन कैमरे निगहबानी को पहना करते हैं, रिंग रिंग कर बढ़ता ट्रैफिक और हुजूम की शक्ल में नारेबाजी और प्रदर्शन करते लोग, ये तमाम दृश्य एक दूसरे से संबंधित हैं। अब मामला समझते हैं। दिल्ली सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हजारों किसानों ने 7 फरवरी को महापंचायत कर आज यानी 8 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। इसे सुनकर सबसे पहले नोएडा प्रशासन ने धारा 144 लागू की और आज जब किसानों का हुजूम दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तब दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका। नतीजा, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम। 1-2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए? हर जगह जाम है। हाईवे से आ रहा हूँ, आज तो ले जाने नहीं दिया, पैदल से आया। इतना जाम है, सुबह से परी चौक से ही जाम है। आज परी चौक से जाम है? परी चौक से सुबह से 5 वहाँ से 3 किलोमीटर सुबह 8 बजे से जाम है और अब आया हूँ सेक्टर 18 से पैदल। गाड़ी लेने से फायदा क्या होगा बताओ? पैसा भी जा रहा पे टाइम से तो पैदल तेज चल रहा हूँ मैं। कुछ देर बाद ही खबर आई कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही कई जगहों पर रूट भी डाइवर्ट हुआ, जिसकी जानकारी पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके दी। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर पुलिस अधिकारियों ने किसानों से बात की, पर कोई असर नहीं दिखा। इस बाबत गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर शिवहरी मीणा ने क्या बताया, सुनिए। तो निश्चित रूप से जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है। साथ ही साथ किसानों से भी वार्ता हमारी कंटिन्यू जारी है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आकलन किया गया है। बॉर्डर 24 आवर्स सील किए गए हैं, तो किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। आपने प्रदर्शन देखा, अब इसके पीछे की वजह समझते हैं। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के किसान करीब 2 महीने से नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अंसल बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें कई किसान संगठनों का समर्थन भी हासिल है। ये किसान लंबे वक्त से नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और जमीन देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और ये भी गौतम बुद्ध नगर के 3 प्राधिकरण यानी नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में दर्ज किसानों की परेशानी एक जैसी है। अधिकृत जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और इसकी 10% कीमत का प्लॉट, युवाओं को रोजगार जैसी मांगे भी हैं। किसानों ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने अथॉरिटी को जो कृषि योग्य जमीन विकास कार्यों के लिए दी थी उसके बदले उन्हें आबादी की जमीन का केवल 6% ही मिला। यह लड़ाई अधिग्रहण की है। यहाँ पर 1976 में अधिग्रहण किया गया और आज तक जमीनों का अधिग्रहण किया गया है और उनकी एवज में किसान को 10% आवंटन का एक भूखंड दिया जाता है, वो उन्होंने नहीं दिया है। एक आबादी का निस्तारण जो आज तक सरकार ने और यहाँ के प्राधिकरण ने नहीं किया है, जिससे त्रस्त होकर 2 महीने से यहाँ पर किसान धरने पर थे और 1976 से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु उनकी लड़ाई को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे किसान त्रस्त होकर आज दिल्ली की तरफ जा रहा है। इनकी सरकार को बात सुननी चाहिए, क्योंकि जमीनें तो ये धोखे से ले ली है, परंतु उन जमीनों की एवज में जो उनको प्रॉफिट देना था वो आज तक नहीं दिया है। कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि हम कोई कत्ली नहीं है, मर्डरी नहीं है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है। अपनी मांग के लिए बैठे। पुलिस प्रशासन भी हमको टॉर्चर करता है, हमारी मात्र शक्ति को चोटें आती हैं। ये बात अच्छी है मैम जी, नहीं होना चाहिए। देखिए मीडिया भी जो होती है, आप बहुत अच्छे लोग हो, सभी की बात रखते हो। हम भी आपके सामने कह रहे हैं इस बात को, इन किसानों की सुनो, इनका केवल हक दे दो। इन मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई। किसान का हम नहीं बोल रहे, किसान लोग तो धरना बैठे यहाँ और किसान लोग वहाँ पर 1 साल तक बैठे, उनकी कोई चिंता उन्होंने नहीं की और 3 काले कानून लाके उन्होंने फिर बाद में वापस लिया। इस खबर के आपके पहुंचने तक बहुत सारे लोग अभी भी दिल्ली नोएडा के बीच आवाजाही नहीं कर सके और किसानों का गतिरोध जारी है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, सुनिए मौके पर मौजूद पत्रकारों को।
आज पूरे दिल्ली एनसीआर में भयानक ट्रैफिक जाम रहा और उसकी वजह थी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 140-150 जो गांव पड़ते हैं उनके किसानों की महापंचायत थी। आज उन किसानों का उद्देश्य था कि वो दिल्ली की ओर कूच करें, संसद का घेराव करें, पार्लियामेंट में जो इनके जनप्रतिनिधि बैठते हैं और देश के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, उनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाए, ऐसा उनका कहना था। तो जब हम प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे जहां पर किसानों को रोका गया था, ये दिल्ली एनसीआर का जो बॉर्डर पड़ता है जहां पर दलित प्रेरणा स्थल है नोएडा सेक्टर 18 के पास, वहाँ इनको रोक दिया गया था। वहाँ से दिल्ली का रास्ता पड़ता है। तो हज़ारों की संख्या में करीब किसान वहाँ पर मौजूद थे और उनका कहना था कि हमारी मुख्यतः 2 ही डिमांड है। पहली तो ये कि हमसे जो ज़मीन ली गई और उसके एवज में हमें वादा किया गया था कि 90% ज़मीन का तो कॉम्पनसेशन मिलेगा और 10% जो ज़मीन है उसको सरकार उनको देगी, उसको डेवलप करके, ताकि वो अपना जो भी घर बनाना है या जो भी मतलब दुकान वुकान डालनी है आगे के काम के लिए वो कर सके। लेकिन ना तो पूरी तरह से कॉम्पनसेशन मिला, मतलब पैसे भी पूरे नहीं मिले, और ना ही ज़मीन उनको मतलब वो मिली जो 10% ज़मीन का वादा किया गया था, ऐसा किसानों का आरोप है। उनका ये भी कहना था कि हम बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही, इसलिए आज हमने फिर दिल्ली कूच करने का फैसला किया। पूरे दिन भर उनका ये प्रोटेस्ट चला, चक्का जाम रहा। नोएडा अथॉरिटीज़ की ओर से किसानों के साथ बातचीत की जा रही थी, उनको रोकने की कोशिश पुलिस बल के साथ तैनात करके की गई। उसके बाद देर शाम करीब 6:30-7 बजे किसानों के बीच और प्रशासन के बीच बातचीत में ये तय हुआ कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन होगा और अगले 7 दिन के अंदर जो राज्य के भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ इन किसानों की बातचीत करवाई जाएगी और जो भी समस्या है उस पर इनका मतलब निदान करने की कोशिश होगी। लेकिन किसानों का कहना है कि उनका प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। वो बॉर्डर एरिया से जहाँ से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे वो वहाँ से तो हट गए, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में एनटीपीसी वगैरह के आगे जहाँ वो प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं वहाँ वो अपना जो विरोध है, धरना है, प्रदर्शन है, उसको जारी रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का भी ऐलान किया है। पुलिस तो मुस्तैद है ही, केंद्र सरकार ने भी एक्टिव होकर सूत्रों के हवाले से ये खबर रिलीज करवाई कि 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा 8 फरवरी को चंडीगढ़ में किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे ताकि उनको शांत कराया जा सके, उनकी मांगों को समझा जा सके।